हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, रामचरित्र मानस की अपन एक दोहा और दो चौपाई लेंगे। जब तक प्रयास रहता है सत्संग का अपना आधा घंटे के अंदर होना चाहिए, 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा मेरा वो रहता है। आजकल दुनिया को इतना ज़्यादा सुनने को समय भी नहीं है, थोड़ा फार समय निकालते उतना सुन ले, वो मेरा प्रयास रहता है, इसलिए बहुत शॉर्टकट। राम नाम मणिदीप धरु जिए देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। प्यारे मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु नाम पर बहुत जोर देते हैं, और कोई भी संत दुनिया का जो भजन मार्ग से चला, योगी और बात है, वो मौन शांत हो जाता है और अपने अंदर अपने स्वरूप में स्थिर होता है, वो एक रास्ता है। पर ये एक भजन भाव वाला है। प्रभु तू कहीं और है और तेरा कोई नाम है। वैसे ही जैसे छोटा बच्चा बहुत भीड़ भड़ाके में अपनी माँ है उधर, तो बच्चा पुकारता है माँ को, माँ माँ करता है, तो माँ इतनी भीड़ में से आ जाती है। और माँ रात सोई हुई हो और मेघ गरज रहा हो, बादल हो, सब छाए हो, बिजली कड़क रही हो, तो माँ ओ इतनी बिजली से कोई मतलब नहीं, पर अपना बच्चा थोड़ा किलकार भी मारे ना तो उसके सर पर हाथ घुमाती है, प्रेम दुलार करती, नींद में भी। बिजली से कोई मतलब नहीं उसको। ऐसा ही प्रभु का भक्त परमात्मा प्यारे मित्रों, पहले आनाम है, उसका कोई नाम नहीं। और दूसरी बात प्लस पॉइंट, उसी का ही सब नाम है, जो भी आप नाम चुन लो उसके ही नाम है। बात रही अपनी श्रद्धा भावना की, इस अंदाज में कि ये परमात्मा का नाम है और मैं उसको जप रहा हूँ, बज रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, इतना भर आपके पास है ना। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरु जिए देहरी द्वार, यानी राम नाम बोल रहे, इसका अर्थ कोई पक्षपात नहीं करे, कृष्ण वाला, शिव वाला, विष्णु वाला, अल्लाह वाला कि दुनिया वाला। परमात्मा एक है, मेरी अंतरात्मा की शपथ खा के बोलता हूँ, मैं परमात्मा दो नहीं है। ये मेरे जिंदगी का थोड़ा सा अनुभव है। जो सभी अनेक रूपों से, अनेक नामों से, अनेक अंदाज से पुकार रहे, वो पुकारने का अंदाज है। जैसा एक मंजिल है, रास्ते बहुत है, कहीं से भी चलो वहीं पहुंचना है। तो यह भूल नहीं करना कि गोस्वामी जी राम नाम पर बोल रहे, हमारा तो दूसरा नाम है, भूल ना करे। राम नाम मणि दीप धरु जिए देहरी दार, बोले यदि तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियारा, बोले अंदर भी और बाहर भी प्रकाश चाहता है ना, उजाला चाहता है ना, तो फिर एक काम कर लेना, ये जीवा जो है मुँह में, तू यदि नाम जपने में तुझे अंतर्मुख हुआ नहीं है, तो जपने में कठिनाई महसूस हो रही, तो कोई लोग कीर्तन करते ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, जो भी कोई शिव शिव, जो भी कुछ नाम पुकारते हैं, कोई मुँह से फिर धीरे धीरे अंतर जाता है, फिर बिना वाणी का चलता है। तो गोस्वामी जी बोल रहे, अंदर और बाहर यदि तुम प्रकाश चाहते हो तो परमात्मा का नाम ये जीवा पर रख लो, धीरे धीरे वो नाम अंतर्मुख हो जाएगा, फिर अंदर भी प्रकाश छा जाएगा, प्रगट जाएगा, और बाहर भी प्रकाश ही दिखेगा।
अंदर भी वही दिखेगा, बाहर भी वही दिखेगा। आपका अंधियारा मिट जाएगा, अंधियारा रूपी अज्ञान मिट जाएगा और परमात्मा ही रह जाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार में हमारा जीवन है और वो ईश्वर ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उसका दीदार अनुभव करना हो तो जीवा पर नाम रख लो और पुकारो पपिया की तरह, और फिर प्रकाश ही प्रकाश। प्यारे मित्रों, नाम की महिमा ऐसी है ना, हम बहिर्मुख हैं, अंतर्मुख होने में बहुत कठिनता होती है, इसलिए कीर्तन से शुरू हुआ जाता है। फिर कीर्तन करते करते मौन हो जाता है, मन शांत हो जाता है, फिर बिना जीवा हिले ही चलता है अंदर के अंदर। और फिर अंदर ऐसा नशा आता है, वो तरंग पकड़ती है, जिसके लिए गुरु नानक मीरा बोलती है। गुरु नानक बोले, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन, रात और दिन 24 घंटे वो नाम की खुमारी नशा छाए रही थी, उतरती ही नहीं। मीरा बोलते, ना तो नाम कोरे मासु तनिक न तोड़े जाए। परमात्मा का नाम का एक सेकंड भी मेरे से टूटता नहीं, वो नशा छा जाती। और फिर वो परमात्मा का नाम आपने चुना, उसका सहारा लिया, वो अनामी जो परमात्मा है हमारे अंदर भी और बाहर भी छाया हुआ, उसमें दीदार हो जाता है, उसमें प्रवेश हो जाता है और हमारा जन्म मरण सब मिट जाता है। और हम वैसे ही जैसे समंदर की लहर बनकर, लहर अलग से दिखती है, वो अलग मानती है, वैसे ही जैसे लहर शांत हो गई तो समुंदरी की जलती समुंदर हो जाती है, फिर वो लहर अलग से वादा नहीं करती। ऐसा परमात्मा का नाम परमात्मा तक पहुंचा देता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे हैं। अभी उसको लेके देखो ना, जब के देखो ना, बिना स्वाद लिए ही बोलो तो उनकी क्या स्वाद है। गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काई। कबीर साहब बोले कि गूंगा आदमी गुड़ खा ले मुस्कुराता है, उसको बोले क्या क्या खाया, क्यों मुस्कुरा रहा है, वो बोले नहीं जाता तो मुस्कुराता है वो। ऐसे ही परमात्मा का नाम का स्वाद लगेगा ना, तो आप क्या बोले, अब क्या बोले, दिल मगन भया आप क्या बोले। अन से पाया मान सरोवर आप ताल तलैया क्या डोले, क्या बोले क्या बोले, वहाँ यात्रा हो जाएंगी। आगे गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे हैं, नाम जिह जपी जगही जोगी, वृत्ति विरंची प्रपंच वियोगी। बड़ी प्यारी चौपाई है प्यारे मित्रों प्रभु नाम पर। नाम जिए जपी जगही जोगी, बोले इस दुनिया में जगत में जोगी जो है ना, योगी जोगी जो बोलते हैं साधु संत, उन्होंने बोले नाम जिए जप ही जगही जोगी, पूरे प्राण से पूरे दिल से वो जोगी योगी भक्त पुकारने वाला इतना पूरे प्राण से प्रभु का नाम पुकारता है आह्लादित होकर, और फिर उसके बदौलत उसको मंजिल क्या मिलती है, आगे आगे रास्ता क्या मिलता है। जो माया का खेल बोलते हैं, ऐश्वर्य जो दुनिया का है, जो हमें अड़ंगा डाले हुए रहता है, परमात्मा तक पहुँचने नहीं देता, उसमें गुताए रखता है, वो रास्ता साफ होते जाता है। क्या बोले, नाम जिए जपही जगही जोगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा का नाम लिया गया यहाँ पर। ब्रह्मा बोले जगत की रचना करता है और अनेक प्रकार का जाल बिछा देता है, उसमें से तुम निकल ही नहीं पाओ। पर ईश्वर का नाम यदि तुम जपोगे ना, पुकारोगे ना जी जान से, पूरे प्राण से, तो वृत्ति यानी वैराग्य का जन्म होगा। और फिर विरंची प्रपंच वियोगी, ये ब्रह्मा का जो रचना है, सब कुछ जाल बुना हुआ है जगत में मोह माया का, उस जाल को साधक तोड़ जाता है, उसको पार कर जाता है। ये परमात्मा के नाम से होगा। बोले जोगी ने, योगियों ने, भक्तों ने, उसके चाहने वालों ने इसका अनुभव किया है। दुनिया वालों तुम भी कर लो, करके तो देखो।
दूसरी पंक्ति में बोले गोस्वामी तुलसीदास, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, आकत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। फिर ये नाम की नाव में आप बैठ गए ना, तो वो ब्रह्म जो है ना, उसका सुख, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, वो ब्रह्म का अनुभव होगा। वो अनुपम है, उसके बारे में क्या बोला जाए, वो अद्वितीय है। वो सुख तुम्हें प्राप्त होगा। अपन दुनिया में सब सुख खोज रहे, पर कहीं सुख नहीं मिलता। सुख के नाम पर वैसे ही होता है जैसे आग में से निकलो, फपुटे में गिरो, धूल में, गर्म में। सोचा था अपने यहाँ ठंडक मिलेंगे, पर वो भी गर्म। यहाँ सेकाता ही जीवन रहता है। पर वो परम सुख चाहिए तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, आकत अनामय नाम न रूपा। वो परमात्मा जो है ना, आकत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णीय है वो। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले ना एक श्लोक में, आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेनमा आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत एत श्रुत श्रुत्वाप्यनम न चैव कच्चित। ऐसा वो श्लोक है। प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, एक महापुरुष उस ब्रह्म का अनुभव करते हुए मौन हो जाता है, चुप, वाणी उसकी बखान नहीं होती। यही नाम का सहारा लेकर साधक चलेगा तो गोस्वामी जी बोल रहे, ब्रह्म सुख या अनुभव ही अनुपा, आकत वो ईश्वर परमात्मा आकत है, कत्तन में नहीं आता, और अनाम है वो, उसका कोई नाम नहीं है, और न रूप है। पर उस स्वरूप में आप स्थिर हो जा सकते हो यदि नाम का सहारा ले लिया तो। धीरे धीरे जीवन सरकते जाता है परमात्मा की ओर, वो नशा चढ़ते जाता है। फिर ये दुनिया का जितना भी अपने पर नशा चढ़ा हुआ है ना, वो नशा उतरते जाता है, भूत उतरते जाता है। एक चौपाई और ले लेंगे प्यारे मित्रों। जाना चाहिए गुड़ गति जेहू, नाम जिये जपी जान ही तेहू, साधक नाम जप ही लय लाही, होई सिद्ध आनी मादिक पाए। बहुत प्यारी चौपाई। जाना चाहे गुड़ गति जेहू, बोले हे दुनिया वालों, उस परमात्मा की गुड़ गति है, रहस्यमय है, जो समझ में नहीं आती, समझ के बाहर है। यदि वो जानना चाहते हो आप तो मैं रास्ता बताता हूँ, ये नाम का सहारा ले लेना। जाना चाहे गुड़ गति जेहू, नाम जिए जपी जान ही तेहू। और जी जान लगाकर उस नाम में तल्लीन होकर जपो ना, तो गुड़ रस से जानने में तुम सक्षम हो सकते हो। ये फैसिलिटी है। भक्तमाल में मैं हरिदास का जिक्र करता हूँ ना कभी कभी। भक्तमाल पढ़ा था, हरिदास 1.25 लाख जप करते थे, तभी पानी पीते थे, कुछ भोजन करते थे, तब तक कुछ नहीं, इतनी लौ लग जाती है। अपन तो सब नाश्ता चाय पानी ना धो लेंगे, सब फ्रेश होंगे, फिर ईश्वर का नाम ले, टाइम रहे तो टाइम नहीं मिलो जान दो कल। परमात्मा को पीछे करते हम आगे होते, करके हमारा जो है बराबर कुछ नहीं होता, उल्टा ही होता है। तो क्या बोले, जाना चाहिए गुड़ गति जेहू, नाम जिए जपी जान ही तेहू। जो जी जान लगाकर नाम जपेगा वो जान लेगा परमात्मा की गुड़ गति को। साधक नाम जप ही लय लाही, होई सिद्ध आनी मादिक पाए। कोई भी साधक किसको बोलते हैं, जो साधरा है, कुछ हरि नाम स्मरण साधरा है, उसके माध्यम से ईश्वर को अनुभव करना चाहता है। कोई योगी शून्य होकर साधरा है, उसको साधक ही बोलते। जो ईश्वर को साधरा है उसको साधक बोलते। फिर ग्रस्त हो कि साधु सन्यासी हो कि दुनिया भर का
कुछ भी हो, उपाधि वाला है ना। पर शर्त है, साधक नाम जप ही लय लाई, बहुत लय लव लगाकर वही सिद्धि आनी माधिक पाई। अष्ट सिद्धि जो होती है ना, वो सिद्धियां भी तुम्हें दास्य के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। और तुम ईश्वर को चाहोगे ना, फिर सिद्धि तरफ देखोगे नहीं। सिद्धि तो रिद्धि सिद्धि आवगे जो उपाधि जेने परमानंद मनी नाई। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वरी में बोले ना, वो रिद्धि सिद्धि आओगी जो उपाधि जेने परमानंदी मन नहीं। परमात्मा के भजन में और परमात्मा से जिसको लौल नहीं लगी ना, वो रिद्धि सिद्धि का चाकर दास होता है बोले। पर जो परमात्मा से लव लग गई ना, ये रिद्धि सिद्धि तरफ वो देखता भी नहीं। आप जरा सोचिए, तुम राजा से मित्रता रखना चाहो तो तुम्हारी ये दासिया जो सेवक होते तुमको सलूट मारेंगे कि नहीं। और तुम राजा को छोड़ दो और दासी दासिया नौकर चाकरों को सलूट मारो तो राजा तक पहुंचोगे क्या। तो ऐसा ही ईश्वर का भजन करने वाला भक्त परमात्मा को ही चाहता है। प्यारे मित्रों, कहने का तात्पर्य ये एक हम बहिर्मुख जीवन जीते हैं। आज का कली काल ऐसा है, कोई धंधे वाला हो, बिजनेस वाला हो, नौकरी वाला हो, कोई भी वाला हो, उसको बोलो चाय पी ले, चाय मुझे टाइम नहीं, खाना खा ले, नहीं मुझे टाइम नहीं, बांध दे, उधर खा लूंगा, बासी खा लूंगा पर खाऊंगा नहीं, मेरे को टाइम नहीं। तो ईश्वर का ध्यान करने को कहाँ टाइम है। पर भाए कुबाए अलग आनसहु नाम जपत मंगल दिशि दस्यु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, चलते हुए खाते पीते। महापुरुष तो यहाँ तक बोलते तुम पाप कर रहे, पाप करते हुए भी जपो भजो। पाप बड़ा नहीं है, पर परमात्मा का नाम बड़ा है, वो तार लेगा। इतनी सारी फैसिलिटी प्यारे मित्रों, तो नाम जपिएगा अपन सब।